अपनी लाइफस्टाइल खुद बनानी है। कॉपी करने का जमाना चल रहा है, आप बना लो, बाकी बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर लेंगे ना। आप करो, 2-4 दिन आपके पीठ पीछे बोलेंगे क्या बात है, इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, क्या गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया, ऐसा भी बोलेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहेंगे इनकी लाइफ अच्छी है, कितना सिंपल लाइफ को रखा हुआ है, हमने बिना बात के अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। और धीरे धीरे जब उनकी विल पावर बढ़ जाएगी, अगले साल तक वो कहेंगे इस साल मैंने भी इनके जैसे ही करना है, सिर्फ लव एंड ब्लेसिंग, फिनिश्ड, यू क्रिएटेड द चेंज। Either copy everybody or then create something which everybody else starts copying you. कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आप कलयुग को कॉपी कर रहे हैं फिर। और कलयुग मतलब है ही कल कलेश का युग, तो कले कलेश को कॉपी करेंगे तो कलयुग में रहते हुए सतयुगी जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। और सतयुग मतलब सब कुछ एनर्जी लेवल पर काम करेगा, फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू गिव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू प्रूव एनीथिंग टू यू। जो ज्यादा महंगा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो ज्यादा रिस्पेक्ट करता है जरूरी है ऐसा? कोई आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दे, लेकिन उसके अंदर इतना प्यार, इतना सम्मान भरा होता है कि आप उस एक गुलाब के फूल को भी संभाल के रखते हैं इतने दिन। होता है ऐसा? नहीं होता, क्योंकि यू कैन फील द वाइब्रेशन। और कोई हो सकता है बहुत बड़ी चीज दे, लेकिन अंदर से वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे। हो सकता है ऐसा? तो लोगों की वाइब्रेशंस को फील करना शुरू करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जाने। दूसरे को बाह्य चीजों के आधार से समझेंगे तो धोखा होगा अभी। जब कोई हमें दिखता है, मिलता है, सपोज आई मीट हर नाउ, ओके, जस्ट चेक व्हेन यू मीट ईच अदर, किस लेवल पर कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे के साथ। सबसे पहला लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल, ये कैसे दिखते हैं, इन्होंने क्या पहना है, यहाँ आपकी अटेंशन जाती है। दूसरा लेवल, ये कौन है, इन्होंने जीवन में क्या क्या अक्वायर किया है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इनकी एनर्जी कैसी फील होती है। रेज योर फ्रीक्वेंसी, जस्ट एक्सपेरिमेंट इट वन डे। जैसे ये हॉल है, हम सब इस हॉल में एंटर होते हैं, अलग अलग लोगों का ध्यान अलग अलग चीज पर जाएगा, राइट? किसी का ध्यान जाएगा फ्लावर बहुत अच्छे हैं, किसी का ध्यान जाएगा कुर्सी बहुत अच्छी है, किसी का ध्यान जाएगा कारपेट तो साफ ही नहीं है। हॉल तो वही है, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है। इसी तरह जब लोगों को मिले, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है। अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाएं। तो जितना अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते जाएंगे, खुद भी अच्छी वाइब्रेशन उनको रेडिएट करेंगे और उनको भी परखना बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी ऑफ पीपल, नॉट लुकिंग एट पीपल। लुक करेंगे तो सिर्फ जो दुकान से वो खरीद के लाए हैं वो ही दिखाई देगा, लेकिन फील करेंगे तो हम एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, होती है, यस। अब हर एक से मिलें तो उसी पर फोकस करें, हर एक से मिले तो उसी पर फोकस करें। जहां आप फोकस करेंगे आपकी खुद की वाइब्रेशन उस तरफ होती जाएगी। थोड़े दिन के बाद आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली से, दिस पर्सन फील्स वेरी नाइस। कोई कहेगा नहीं इसने ये क्या, बोलो नहीं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे पता चल गया। ये होता है लोगों को वो जैसे हैं वैसे पहचानना, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखा। लेकिन अगर हम ही फिजिकल चीजों में अटके रहेंगे हमेशा, तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ लाया,
यहाँ। और फिर दुनिया के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो डे बाय डे क्या होती जा रही है, और नीचे। दिया जलाया तो दिया क्यों जलाते थे? दिया जलाया, दिया जलाना और दिया जगता रहे तो शुभ है। अगर दिया बुझ जाता है तो अशुभ माना जाता है। मतलब क्या? दिया, दिया मतलब दिया। और अगर जीवन में दिया रहेंगे ना तब जीवन शुभ है। अगर जीवन में लिया मोड में चले गए तो मतलब दिया बुझ गया, देना बंद हो गया। अभी लिया 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 लिया, तो दिया इसलिए जलाना है। और अगर दिया बुझने लगता है तो उसमें जल्दी से ज्ञान का घी डालना है, ताकि दिया बुझना नहीं चाहिए। मतलब जीवन में देना बंद नहीं होना चाहिए। आज तो लेना 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 छीनना, तो दिया बुझ गया। दिया बुझ गया, जीवन में अंधेरा।